हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ राजस्थान सीरीज़। लास्ट एपिसोड में मैंने अपनी जर्नी आपको दिखाई जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक की। आज के एपिसोड में मैं आपको जैसलमेर के बहुत सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा। उनमें से एक ये पॉइंट सामने है, ये है जैसलमेर फोर्ट। ये व्यू है मेरा रूफटॉप रेस्टोरेंट से होटल के। और इस फोर्ट की खास बात ये है कि यही एक सिंगल फोर्ट है जहाँ पे लोग एक्चुअली रहते हैं। तो इस फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेक है, एक म्यूज़ियम है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा जैसलमेर के बारे में। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आप जैसलमेर जब आते हैं तो जैसलमेर के अंदर काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। कुछ पॉइंट सिटी के अंदर हैं, कुछ पॉइंट सिटी के बाहर हैं। तो जो सिटी के अंदर के पॉइंट्स हैं वो मैं आज करने का सोचा हुआ है, और सिटी के बाहर के जो पॉइंट्स हैं, सैम सैंड ड्यून्स हो गए, वो कल जाऊंगा, कल स्टे लूँगा, वो सोचा है ऐसा मैंने। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है पटवा हवेली। यहाँ पे 3 हवेली हैं जो आसपास बनी हुई हैं। तो सबसे पहले जाएंगे पटवा हवेली, और पटवा हवेली को आपको दिखाऊंगा। काफ़ी गर्मी है जैसलमेर में, धूप में तेज़ी पता चल रही है, मतलब बहुत ही ब्राइट है सन, और गर्मी भी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। लेकिन जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है, बारिश होती नहीं, नाम मात्र होती है। लेकिन कल रात भर बारिश हुई है यहाँ पे। मेरे आने की खुशी में जैसलमेर में बारिश हो गई है। क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो आपको बहुत आर्मी पर्सनल दिख जाएंगे यहाँ पे, मार्केट में, स्ट्रीट्स में, आसपास, क्योंकि लगा हुआ बॉर्डर है। मेरा प्लान है बॉर्डर भी जाने का, वो परसों मैं कवर करूँगा। अभी मैं रास्ता पूछूं किसी से, क्योंकि गोल गोल घूम रहा हूँ इतनी देर से। यहाँ पे घर बड़े सुंदर बने हुए हैं, गोल्डन कलर के हैं। भैया पटवा हवेली यही है? तो अभी मैं आ गया हूँ पटवा हवेली पे। ये पटवा बेसिकली कोई कास्ट नहीं थी। पटवा वो लोग थे जो ज्वेलरी का काम करते थे। उन्होंने ये पूरी हवेली जो बनवाई है, ज्वेलरी की ध्यान में रख के बनवाई है। नेकलेस का शेप, इयरिंग का शेप, उसी में पूरी ये हवेली बनी हुई है। यहाँ के एंट्रेंस का जो टिकट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप गाइड लेते हो तो आपको मिल जाएगा वो 150-100 रुपीज़, अकॉर्डिंग टू आप कितना मतलब बार्गेन कर लेते हो। कोई फिक्स प्राइस नहीं है। गाइड ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद खुद से ना पता हो, वो बता देंगे। ऑनलाइन भी आपको वो नहीं मिलेंगी, और प्लस फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी क्लिक कर देते हैं वो। तो यू शुड हायर अ गाइड। ये 5 भाइयों की 5 हवेलियाँ है सर। इसको बोलते हैं पटवाओं की हवेली। अच्छा। पटवा ना तो कोई जाति है ना कोई नाम है, पटवा एक उपाधि है, टाइटल है जो राजाओं की तरफ से जैन व्यापारियों को दिया गया है। अच्छा। ये लोग सोने चांदी और अफीम का व्यापार करते थे, और मतलब ज्वेलरी बनाते थे। तो एक हवेली को बनाने में 12 साल और 5 हवेलियाँ बनाने में 60 साल लगे हैं, 60 ईयर। 18वीं शताब्दी में काम चालू किया और 1860 में ख़त्म किया है। तो भारत और पाकिस्तान अलग होने की वजह से सिल्क रूट बंद हो गया है। सिल्क रूट बंद होने की वजह से इनका व्यापार बंद हो गया, इसलिए एक हवेली इन्होंने जाते वक्त बेच दी थी जीवन लाल जी कोठारी को। अच्छा। फर्स्ट पार्ट। फिर 5 भाई यहाँ से माइग्रेट हो गए। इसमें 2 हवेलियाँ उन्होंने गवर्नमेंट को बेची थी, 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा खरीदी गई थी। अच्छा। नंबर 2 और नंबर 5 2 हवेलियाँ गवर्नमेंट के पास में है। नंबर 3 और नंबर 4 में आज भी उनकी 7th जनरेशन रहती है। अच्छा। महेंद्र भाई बाफना और राजेंद्र भाई बाफना 2 परिवार यहाँ पे रहते हैं, और वो बंद है अभी, टूरिस्ट है उसमें रेजिडेंसी। सामान छुपा दिया, स्लाइड दे दिया, आगे या तो गोबर और मिट्टी का गारा कर दो या पेंटिंग लगा दो, तो पता नहीं चलता था क्या रखा हुआ है पीछे। इसलिए हमारे रास्ता में कहावत है, जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँचेगा मारवाड़ी। ये है सर मुनीम चैम्बर, जहाँ बैठ के मुनीम लोग दूसरे मुनीमों के साथ व्यापार किया करते थे या अकाउंट का काम सेटल किया करते थे। तो ये सब मुनीम लोगों का सामान है। और ऊपर डालते थे लकड़ी का छत, क्योंकि आज भी जैसलमेर में 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है मई और जून में। तो इस लॉक को कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ लॉक। इस लॉक में 2 कीज़ होती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये एक की है, ये एक की है। तो अगर एक की रहती थी हस्बैंड के पास और एक की रहती थी वाइफ के पास, दोनों कीज़ जब लगेंगी तभी ये लॉक खुलता था। ये है लेडीज़ का श्रृंगार रूम।
ये केरोसिन से चलने वाली प्रेस है, वुलन कॉम है, लेदर के जूते हैं। बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा लेदर के जूते पहनते हैं। उससे क्या है, गर्मी सर में नहीं चढ़ती पाँव में। शादी के जोड़े हैं, शीशा है, ज्वेलरी बॉक्स। तो ये बड़े बर्तन है पानी रखने के लिए। और वो मिट्टी के तेल से चलने वाला फ्रिज है, केरोसिन से चलता है। तो हमारे जो गाइड भैया थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। तो ये आपको जो खाली स्पेस दिख रही है पूरी, यहाँ पे पहले कुछ भी खाली स्पेस नहीं थी, बहुत कंजेस्टेड गलियाँ थी। तो जब इंदिरा गांधी आई थी यहाँ पे हवेलियों का सौदा करने, ख़रीदने, और जब पूरी ये मोनार्की ख़त्म हो रही थी और सब सेल आउट हो रही थी चीज़ें, तब उनको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि सारे जो कच्चे घर बने हुए थे वो तोड़वा दिए कि उनके लिए उनको दिक्कत ना हो आगे फ्यूचर में आने के लिए। तो ये सब टूट गए थे, तब जाके ये एम्प्टी स्पेसेस बनी थी। अब मैं जाऊँगा वो सामने वाली शॉप में, वहाँ पर कुछ वो आपको दिख रही होगी, वहाँ पर कुछ रॉक की मतलब पत्थरों की कुछ ज्वेलरीज़ और एंटीक सब मिलते हैं। तो मैं जाके देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ कृष्णा एंटीक्स पे, और ये है पटवा हवेली के आगे वाली गली में ही। यहाँ पे आप आके काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पे है कुर्ता का सेक्शन, साड़ीज़ भी ले सकते हैं, क्विल्ट वगैरह लेनी हो, कुछ एंटीक्स चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। प्राइसेस भी इनके अच्छे हैं, फिक्स्ड हैं, डिस्काउंट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे आके, और आप कंपैरिजन भी कर सकते हो डिफरेंट शॉप्स बाकी सिटी में जो हैं। मुझे तो अच्छी लगी तो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। आगे के ब्लॉग्स में आप देख लेंगे कि मैं जब भी वो यूज़ करूँगा तो मैं बताऊँगा कि मैंने यहाँ से ख़रीदा था और कितना का क्या कॉस्ट पड़ा था। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जैसलमेर फोर्ट। तो जैसलमेर का किला ही इंडिया में ऐसा दूसरा किला है जहाँ पर लोग एक्चुअली रहते हैं। मैं एंट्री कर रहा हूँ जैसलमेर फोर्ट में, और अंदर मैं बाइक लेके आया हूँ। क्या राजा महाराजा ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उनके घरों पे कोई बाइक लेके ऐसे आएगा? यहीं से राजा महाराजा जाते थे हाथियों पे, घोड़ों पे। हम जा रहे हैं बाइक से। ये है किले की एंट्रेंस, ये है गाइड, इनसे बात कर लेता हूँ। अभी के प्रेजेंट किंग है महारावल चैतन्य राज सिंह। जैसलमेर के राजा के आगे जो लगता है महारावल, सिंबल टाइटल महारावल है। जोधपुर में आप जाओगे वहाँ पे लगता है महाराजा, उदयपुर जाओगे महाराणा, जयपुर में सवाई, सब जगह अलग अलग टाइटल है। महारावल जैसल ने इस किले का निर्माण किया था। 1156 में किला बना है। किला एक पहाड़ी के ऊपर बना है। पहाड़ी का नाम है मेरू, राजा का नाम था जैसल। जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर। इस किले के अंदर कुल 4 गेट बने हैं। पहला गेट है अक्षेप रोड, दूसरा गेट है सूरज रोड, तीसरा गेट है गणेश पोल, चौथा गेट है हवा पोल। फर्स्ट गेट पे खड़े रहोगे तो सेकंड गेट नहीं दिखाई देगा। सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ। तो पहले युद्ध होते थे, हाथी वगैरह आते थे, टर्न होता है, स्पीड लो हो जाती है। इससे सब गेट टर्न बाय टर्न बने हुए। ये कौन लोग हैं, मतलब इनका घर शुरुआत से? ब्राह्मण और राजपूत, 70% ब्राह्मण, 30% राजपूत, जनरेशन बाय जनरेशन रहते हैं। अच्छा, तो वो शुरुआत में जब राजा के टाइम से रह रहे हैं? अच्छा, वहाँ पे राजा बैठे। अब अंदर चलेंगे। वो सामने कैमल गन है, ऊँट पे बैठ के चले जाने वाली बंदूक है। अच्छा, ये? हाँ जी। तो ये क्या एक हाथ से पकड़ के कैसे चलते हैं? ये पीछे बैठता है, आगे उसके ऊपर रहता है। तो जैसलमेर के जो अभी किंग है महारावल चैतन्य राज, उनका जो राज तिलक हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी इसी साल, और यहीं पे उनका राज तिलक हुआ था। फिर बाहर जाके जो महाराजा चेयर मैंने दिखाई थी, वहाँ जाके उनकी सेरेमनी हुई थी सबके सामने। सो जैसलमेर में बेसिकली 2 टाइप के स्टोन्स मिलते हैं, 2 टाइप के पत्थर होते हैं। पहला टाइप होता है सैंडस्टोन, जो आपको हर जगह जैसलमेर में दिखेगा। वो होता है गोल्डन कलर का, जिसके ही नाम पे सिटी का नाम पड़ा है गोल्डन सिटी। और दूसरा जो पत्थर होता है वो होता है सी फॉसिल स्टोन। सी फॉसिल स्टोन का काम होता है कि पहला तो ऐसा कहा जाता है कि वो नज़र नहीं लगने देता है, नज़र से बचाता है। इसका यूज़ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, आगरा के ताजमहल में, और जैसलमेर में हर मॉन्यूमेंट में हुआ है। और दूसरा जो इसका मेडिसिनल यूज़ होता है वो ये होता है कि इसके ग्लास बनाए जाते हैं, उसमें रात भर पानी रख के सुबह पिया जाता है तो पेट साफ़ होता है, और बहुत मेडिसिनल वैल्यू है उस पत्थर की। तो ये एक फैक्ट अभी मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। वो आपको ऊपर जो दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, वो बैट्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैट्स हैं जैसलमेर फोर्ट में। मतलब अंदर तो क्लोज स्पेसेस में पूरी महक आ रही है पूरे बैट्स की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्लीनलीनेस नहीं होती उतनी, इसलिए बहुत ज़्यादा बैट्स हैं यहाँ पे। और डर भी लग रहा है क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है बैट से तो एकदम ही। बताया था कि जैसलमेर फोर्ट
एक यूनिक फोर्ट है क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों की शॉप्स हैं फोर्ट के अंदर ही प्रेमिसेस में। तो ये जो मैं चल रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं, लोकल आइटम्स भेजते हैं, एंटीक गुड्स भेजते हैं। तो आप जब ये राजा रानी पैलेस से निकलते हैं और जाते हैं जैन मंदिर की तरफ, बीच में ये सारी शॉप्स पड़ती हैं। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हो आप कर सकते हो। मैं अभी शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ जैन मंदिर। तो टोटल यहाँ पे 7 जैन मंदिर हैं जिसमें 6666 मूर्तियाँ हैं। तो आप हर एक मंदिर में जाके देख सकते हैं। सैंडस्टोन से बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। अंदर से मैं गया अभी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी अंदर। लेकिन आप अगर यहाँ पे आएँ तो राजा रानी पैलेस के बाद यहाँ पे जैन मंदिर ज़रूर देखेगा और आई थिंक आपको भी पसंद आएगा जितना मुझे आया। जैसलमेर फोर्ट के बाद मैं आ गया हूँ गदीसर लेक पे। गदीसर लेक लगभग 5 मिनट की दूरी पे है जैसलमेर फोर्ट से, लेकिन गदीसर लेक के साथ जो हिस्ट्री अटैच्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो क्या होता था कि जब राजा महाराजा का टाइम था तो केवल एक ही सोर्स ऑफ वाटर था, वो था ये गदीसर लेक, क्योंकि यहाँ पानी बरसता था और इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें पानी कलेक्ट हो जाता था। तो यही पानी यूज़ करता था पूरी जैसलमेर सिटी। तो जब शादियां होती थी किसी क्लोज रिलेटिव के या तो राजा के या तो शहर में, तो क्या होता था कि इतने बारातियों के लिए पानी ले जाना यहाँ से बहुत टफ होता था। तो पूरे बारातियों को इसी लेक के अराउंड स्टे कराया जाता था, टेंट लगाए जाते थे और यहीं पे सारा बंदोबस्त किया जाता था। अभी इस लेक की ये ऐसी सिचुएशन है, थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो इसको अब तो पानी पीने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। लेकिन आज से 20 से 25 साल पहले तक जैसलमेर का पूरी सिटी इसी का पानी यूज़ करती थी, लेकिन अब थोड़ी पानी की कंडीशन ख़राब हो गई है। और यहाँ पे बोटिंग लेकिन अभी भी होती है, तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हो आप आ सकते हो। बाकी आप इन्जॉयमेंट के लिए यहाँ बैठ सकते हो, थोड़ी ठंडी हवा, सनराइज सनसेट इन्जॉय कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो आपके लिए 1 से 2 दिन सफिशिएंट होगा जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप देखते हुए आ रहे हैं चैनल पे तो बताइएगा वीडियोस कैसी लग रही हैं राजस्थान सीरीज़ की। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो मेरा दिन का खाना कंप्लीट हो चुका है और मैंने जो दिन का खाना खाया है वो खाया है चंदन श्री स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स पे। ये हनुमान सर्कल के पास में ही है, मैं लोकेशन यहाँ पे डाल दूँगा। मैं इसलिए यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि खाना काफ़ी अच्छा था। ये पूरी मैंने राजस्थानी थाली ली थी जिसका प्राइस था 220 रुपीज़ पर पर्सन, और उसमें अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड सब्जियाँ, अनलिमिटेड रोटी एंड चावल थे। साथ में एक स्वीट डिश थी, उस स्वीट डिश का नाम शायद घोटमा था, मैं स्क्रीन पर नाम लिख दूँगा। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो ये बहुत फेमस स्वीट डिश है यहाँ की। वो मैंने खाई, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैंने उसका आधा किलो का डब्बा पैक करा लिया है। लेट मी शो यू, ये है स्वीट डिश। और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, ये 10 to 12 डेज़ तक ख़राब नहीं होती। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपने घर के लिए भी लेके जाइए।